हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वैलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बान। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चोटिन चौहान सर, जो कि आसाम राइफल्स के रिटायर्ड डीजी हैं और जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी समय तक सर्व कर चुके हैं। और इन्हें इनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए इंडियन आर्मी में काफ़ी सारे मेडल्स और ऑनर से भी नवाजा गया है, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल शामिल है। भारत के राष्ट्रपति की तरफ से इन्हें प्रदान किया गया था इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। और आज ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू का एयरबेस है उस पर, जो आज सुबह 1:32 पे, सॉरी 1:35 पे और 1:42 पे जो ड्रोन से जो दो अटैक किए गए हैं, और जिनका सोर्स ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान को माना जा रहा है। और ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की जो यूएवी बटालियन है वो इसमें शामिल है और टेरर लॉन्च पैड्स के थ्रू इनको लॉन्च किया गया था। तो आज उन्हीं उन्हीं के बारे में अगर हम बात करेंगे शौकीन चौहान सर से, क्योंकि चौहान सर ने अपना काफ़ी समय जो है एलओसी पे बिताया है और ये उस पूरे एरिया से भली भांति वाकिफ़ भी हैं और ये उस टेरेन को अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा जो वहाँ की जो मूवमेंट्स होती हैं पाकिस्तानी आर्मी की हो या फिर दूसरे जो टेररिस्ट की हों, उनके बारे में जो उनकी नापाक हरकतें हैं, वो उनका जो माइंड सेट है वो कैसे डेवलप किया जाता है और किस तरीके से की चीज़ें वहाँ पे उस पूरे टेरेन को देखी जाती हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Himachal. Himanshu, thank you for calling me. Uh, yes, today जी was quite a surprise early morning that we were able to get news about this drone attack. But we can analyze that and see what actually are the countermeasures that we can take. It is very important for the Indian Armed Forces to act immediately and to ensure that we lay out a good protection system so that we're not taken by surprise again. जी। तो ये भी सर। बहुत important चीज़ है कि कुछ हुआ नहीं. हम्म, So we are learning on the mistakes of the Pakistanis, and we're learning through no real damage to ourselves. जी। तो सर, आप ये जो ड्रोन अटैक है इसको सर आप कैसे देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडियन सॉइल के ऊपर, तो इसको आने वाले फ्यूचर में के हिसाब से सर कैसे देखते हैं? हिमांशु, आपको पता है कि ओवर द लास्ट 4 से 5 साल these drones have been used extensively by Pakistan to fly over our line of control. They were also used to bring in weapons, bring in ammunition, uh, bring in supplies for the terrorists. So it is not as if Pakistan इस्तेमाल नहीं कर रहा था. They were using it, but they were not using it as a direct attack weapon. They were using it to carry logistics or to give them information through photographs. This is the first time that they have used it as a direct attack weapon by carrying explosives or pressure explosives that about 1.5 kg in weight, that were used to drop these pressure explosives so that they could create a problem in the Jammu airport. There is no doubt कि ये पहली बार हुआ है, and it will not be the last. But आपने ये बताया in the beginning that it's the Pakistan Army. It is the Pakistan Army, but I'm sure they're using a proxy like the Lashkar-e-Toiba or one of these terrorist groups, so that Pakistan Army can use and have this deniability with them कि हम्म, हमने नहीं करा, ये तुम्हारे ही अपने लोग कर रहे हैं और तुम्हारे से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है और विद इन द कंट्री प्रॉब्लम है. We have not been able to charter the course of these drones as yet. कहाँ से आए? Whether they were from across the line of control or they were within. They were being used by terrorists who had already infiltrated inside India. इसका हमको पक्का यकीन नहीं आया अभी तक. But I'm certain that we'll be able to track the movement of the drones very quickly, and we will come to know whether it's come from Pakistan or whether from one of these terrorist organizations that has infiltrated inside India and moving these drones from there. तो सर, आप कैसे देखते हैं कि सर जो आने वाला जो फ्यूचर है ड्रोन्स अटैक्स में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, सर आप उसको क्या लीथल मानते हैं आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स में, जिस हिसाब से ये अटैक्स अभी ज़्यादा अकर हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में? हिमांशु, ये सीजन ही ऐसा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जब ये पाकिस्तान यूज टू एस्केलेट दी अक्रॉस एलसी टेररिस्ट मूवमेंट, क्योंकि स्नोज वुड मेल्ट,
Pakistan would infiltrate the terrorists inside India. So the LAC over the last 30 years has always been, used to escalate the issue within Jammu and Kashmir. After the ceasefire that took place a month and a half back, we've had no problem on the LAC with the Pakistan army. But they will continue doing these things. ये रुकेंगे नहीं. They'll continue using the LC line of control to create problems within our country. और यही सीजन है जो कर सकते हैं. Later on, they'll find it very difficult once the snows start falling, and it becomes more difficult to give them observation or to cross people across. तो सर आप क्या मानते हैं कि जो सीज़फायर वायलेशन हुआ है फरवरी 25 को इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, तो उसके बाद से पाकिस्तान आइडली बैठेगा शांत, या फिर इस तरह के जो ड्रोन अटैक्स हैं या फिर जो ड्रोन के थ्रू ड्रग्स वगैरह है या फिर वेपन्स की सप्लाई है वो जारी रहेगी इंडिया की साइड में एलओसी पे? देयर इज नो डाउट हिमांशु कि जारी रहेगी. पाकिस्तान के साथ पीस नहीं हो सकती. टिल द Pakistan army or the armed forces are in the manner at which they look at our country, there can be no peace with them. So India must always be cautious, always be vigilant to make sure that we are able to counter the problems that Pakistan can throw on us. We have been very successful, Himanshu, till now. We have not allowed the Pakistan army to gain any kind of upper hand over us. And using these low-level, low-technology drones carrying high explosives to create a problem within the country is just another change in the tactics of Pakistan. But I am certain, Himanshu, कि ये ज़्यादा टाइम के लिए अभी नहीं सरप्राइज कर सकेंगे. और we will be able to, the Indian Armed Forces will be able to find an antidote very quickly. तो सर मेरा सर अगला सवाल है कि जो सर आप क्या देखते हैं कि सर जो जम्मू एंड कश्मीर पे अभी एक गुपकार अलायंस और जो लोकल पार्टीज हैं उनके साथ जो पीएम मोदी की मीटिंग हुई है और उसमें एक वापस से स्टेटहुड देने की बात हुई है, तो उसका भी एक रीजन माना जा सकता है इस अटैक को? नहीं हिमांशु, सी गुपकार अलायंस इज अलायंस ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज. आप यू मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एंड द फ्रिंज एलिमेंट्स. कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकती. दे कांट सर्वाइव इफ दे सपोर्ट टेररिज्म. दे कांट. इट्स नॉट पॉसिबल. तो देयर इज नो लिंक बिटवीन द गुपकार and meeting Prime Minister Modi and this drone attack. What can be is that moment you start talking peace in Jammu and Kashmir, either with Pakistan or with the political parties, the Pakistani terrorist elements हैं जो, they will always step in to create a problem. ये तो पहले से ही है, आज की कहानी नहीं है. ये पिछले 30 साल से वी आर फेसिंग एंड वी आर सीइंग दिस कि जब भी थोड़ी सी पीस की बात होती है, द पाकिस्तान आर्मी स्टार्ट्स अ प्रॉब्लम ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल और द फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. सो दैट इज द इशू हिमांशु, कि इट इज नॉट द गुपकार अलायंस. इट इज टू create a problem that we might have some kind of meeting point with the Gupkar alliance, that the Pakistan fringe elements are doing this. तो सर आप क्या मानते हैं कि जो अभी एक लाहौर में अटैक हुआ था हाफिज सईद के घर के बाहर, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो एलईटी है उसके एलिमेंट्स को पकड़ा गया है जम्मू के अंदर कुछ 5 या 6 केजीज के आईडीज के साथ में, तो क्या इसका भी एक लिंकअप हो सकता है आपस में? कि ये तो होगा. जैसे पाकिस्तान हमारे देश में प्रॉब्लम कर रहा है, पाकिस्तान हैज टू रियलाइज कि उनका देश इज मच मोर फ्रेजाइल. तो उनके डिफरेंसेस आर मच ग्रेटर एंड दे फेस फार ग्रेटर इंटरनल प्रॉब्लम्स देन अस. हमारा डेमोक्रेसी है, वी आर एबल टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आवर डेमोक्रेटिक नॉइज. पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी इज लेड बाय देयर आर्मी, where any kind of democratic dissent is actually put down by the army. So then people resort to this kind of violence. So ये तो शुरुआत है मेरे ख्याल में. ये जो
हफीज सईद के घर के पास जो अटैक हुआ है, ये तो शुरुआत है. विद इन पाकिस्तान देयर आर सो मेनी इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट दे विल गो एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर. मेरे को कोई शक नहीं है दैट इन द years to come Pakistan will internally implode because the dissents, the kind of explosive anger there is within Pakistan within themselves is very high. तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान. जी, तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद है कि सर आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो कुछ नए तथ्यों पे नए जानकारी के साथ में आपसे सर क्वेश्चन होगा. थैंक यू सर. जरूर जरूर जरूर. जय थैंक हिंद यू सर. हिमांशु. धन्यवाद धन्यवाद.